महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हे मेरे महाकाल राजा, किसी भी नारी की मांग गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब खाली ना रहे, इतनी कृपा जरूर करना। तो आप सब जान रहे हैं कि इस बार की जो सावन की पुत्रदा एकादशी पड़ रही है वो 23 अगस्त को पड़ रही है, रविवार के दिन पड़ रही है। तो बिल्कुल भी आप अपने हाथों से मौका जाने मत देना और आप इस दिन जरूर उपाय करना। आप अगर एकादशी का व्रत करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो भी आप ये उपाय जरूर करना। पुत्रदा एकादशी स्पेशल पुत्र प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। अगर आपके शादी के बहुत दिन हो गए हैं, एक बार भी गर्भ नहीं ठहरा है, तो आप पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर प्रारंभ करें। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आप ये उपाय जरूर करना, क्योंकि ये पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक पौष महीने की शुक्ल पक्ष को एकादशी को मनाया जाता है और एक के सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी मनाया जाता है। तो आपके पास साल में 2 मौका मिलते हैं। ये दोनों एकादशी पुत्र प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। अगर आपको पहले से पुत्र है, अगर आप एकादशी का व्रत कर रही है, तो पुत्र के ऊपर किसी भी प्रकार के संकट या किसी भी प्रकार की रोग हो, बीमारी हो, तो उससे वो मुक्ति मिल जाता है। आपके पुत्र हमेशा चिरंजीवी बने रहते हैं, हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत हर नारी को करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रही है तो आप प्रारंभ कर दें पुत्रदा एकादशी का व्रत करना। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे ये उपाय, जो बात करने वाले हैं आज, ये सबसे पहले आपको घर पे करना है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप एकादशी के दिन आप अपने घर पे कर लेना। बहुत ही सरल और प्रभावशाली ये उपाय है। जब आपका बहुत मन दुखी हो, तकलीफ में हो, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो, बहुत आप प्रयास कर लिए, बहुत सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, बाबा नहीं सुन रहे हैं, तो आप ये उपाय जरूर करना। जब आप ये उपाय 2 से 3 बार करेंगे, यानी 2 से 3 आप एकादशी करेंगे, बाबा आपकी सुनेंगे और आपकी सुनी गोद में निश्चित ही संतान देंगे। तो आइए हम सब जानते हैं कि इस उपाय में आपको क्या लगेंगे, कब करना है, किस तरह से करना है। तो आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन महिला तक ज़रूर शेयर कर देना, जो संतान प्राप्ति की, पुत्र प्राप्ति की कामना रखती हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगे, तो लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री सन्मस्तुभ्यम ज़रूर टाइप करना। तो चलिए अब हम लोग उपाय को समझते हैं, कैसे करना है। तो इस उपाय में आपको क्या लगेंगे, वो सबसे पहले आप देख लें। यहाँ पे आपको 3 दूर्वा क्या चाहिए? 3 दूर्वा आपको लेना है। आप स्क्रीन पर देख रहे हो इस तरीके से, जिसे हम लोग गणेश जी के ऊपर समर्पित करते हैं, वही दुर्वा दूब बोलते हैं, वही आपको मात्र 3 लेना है। ठीक है, कितना लेना है? 3 लेना है। साथ में आपको लेना होगा 3 बेलपत्र। बेलपत्र आप ले लेना, साथ में 3 चावल के दाने, आके लेना है, अक्षत लेना है, टूटी नहीं हो। तो 3 बेलपत्र, 3 दूर्वा और 3 चावल के दाने लेना है। साथ में आपको 3 लोटा जल लेना है। ठीक है, 3 लोटा जल आप कोई बड़ा-सा 1 लोटा ले लेना, उससे छोटा लोटा हो जिससे इस कलश में आपको 3 लोटा जल आ जाए, ऐसा आपको बड़ा-सा बर्तन में जल भर लेना है। अगर ये भी नहीं है, तो अगर आपके घर में कोई बड़ा-सा जग हो, बाल्टी हो, या फिर इस तरीके से आप ले लेना जिसमें इस लोटे से 3 लोटे जल आराम से आ जाए। तो यहाँ पे आपको एक दीपक भी तैयार करना होगा। एक आपको इस तरीके से गोल बाती का घी का दीपक आपको तैयार कर लेना होगा। इसमें बत्ती आप संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो लंबी बाती जलाना। क्योंकि लंबी बाती हम आपको इसलिए कहते हैं बार-बार जलाने के लिए कि लंबी बाती लक्ष्मी वृद्धि, संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो अगर आप चाहे तो लंबी बाती जला लें, नहीं तो आप गोल बाती भी जला सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक घी का दीपक तैयार कर लेना है। साथ में आपको पूजन की कुछ सामग्रियाँ आपको सजा लेना है थाल में। जैसे ये 3 बेलपत्र, 3 दूर्वा, 3 चावल के दाने और 3 लोटा जल और 1 दीपक के अलावा आप और भी सामग्रियाँ एक थाली में समर्पित कर दें। सजा लें जो महादेव के ऊपर समर्पित होता हो, जैसे चंदन, अबीर, गुलाल, चावल के दाने, कमलगट्टे, काला तिल, जौ, मूंग, भस्म, इस तरह के लिए कुछ भोग लगाने के लिए अष्टगंध, उसके बाद लौंग, इलायची और जनेऊ। अगर आपके पास जनेऊ नहीं हो तो इस तरीके से धागे आते हैं,
उसे आप 7 बार अपने हाथों पर लपेट ले, वो आपको जनेऊ बन जाएँगे। 7 बार लपेट कर तोड़ ले और हल्दी में इसे डुबो दे। तो इस तरीके से आपको पूजन की सारी सामग्री आपको सजा लेना है। साथ में आप रक्षा सूत्र भी रख सकते हो, इत्र है तो इत्र भी रख लेना, फूल है, धूपबत्ती है, माचिस, ये सारी सामग्री आप रख लेना। घर पे आपको पूजन करना है, कोई सामग्री छूट भी जाती है तो फिर आप ले सकते हो। इसीलिए सारी जो आपके पास सामग्री, जरूरी नहीं कि जो हम आपको बताए हैं, फूल, पत्ती, बेलपत्र, धतूरे, आंकड़े का पुष्प, जो आपके पास हो वो समर्पित कर लेना। कोई सामग्री नहीं है तो उसे छोड़ देना। जरूरी नहीं कि जो सारी सामग्रियां हो। अगर ये सामग्रियों में से अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो मात्र आप 3 बेलपत्र, 3 दूर्बा और 3 चावल के दाने और 3 लोटा जल से भी आप ये उपाय कर सकते हैं, एक दीपक जलाकर। तो सबसे पहले आपको मिट्टी लेना है। मिट्टी कहाँ से लेंगे? अगर आपके पास शुद्ध मिट्टी है, अलग से आप पूजन के लिए रखे हैं तो अच्छी बात है। नहीं है तो आप अपने फूल के गमले में से थोड़ा-सा मिट्टी ले लेना। उसमें थोड़ा-सा आपको गौ माता का घी या फिर दूध है, कच्चा दूध तो उसे मिक्स कर देना। वो नहीं है तो आप मक्खन है तो वो मिला देना। यानी गौ माता का कुछ भी आप इसमें, गौ का दूध या घी या मक्खन, तीनों में से कुछ भी है तो मिला देना। थोड़ा-सा आप हल्दी रख देना, उसके बाद गंगा जल डालकर मिट्टी को तैयार कर लेना, अच्छे से सॉफ्ट कर लेना। सॉफ्ट करने के बाद अब इसका आपको शिवलिंग बनाना है, तो शिवलिंग आप कैसे बनाएँगे? तो सबसे पहले आप एक बेलपत्र रखेंगे, डंडी उत्तर की ओर रखेंगे। जैसे आप थाली में रखेंगे बेलपत्र तो डंडी उत्तर की ओर रखेंगे और उत्तर की ओर ही आपको जलाधारी बनाना है। तो शिवलिंग बनाने का सबसे नियम अच्छा है कि आप सबसे पहले शिवलिंग बनाएँ, उसके बाद जलाधारी बनाएँ। तो इस तरीके से आप पत्ते के ऊपर थोड़ा-सा ऊँचा मिट्टी करके रख दें और उसके बाद आरी-आरी से आप मिट्टी रखें और आप एक सुंदर-सा जलाधारी बना लें, पार्थिव शिवलिंग बना लें। इस तरीके से आपको एक पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। जिधर डंडी रखे हैं, उधर ही आपको जलाधारी बनाना है। तो इस तरीके से आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर आपको सबसे पहले दिया जला लेना है। दिया आप अपने पास जो रखे हो, तो दिया जला लो, धूपबत्ती है, तो धूपबत्ती जला लो। ये सबसे पहले आपको जला लेना है। उसके बाद आप पूजन प्रारंभ करेंगे, संकल्प लेंगे, पूजन का पार्थिव शिवलिंग करने का संकल्प लेंगे और बाबा से प्रार्थना करेंगे कि हे मेरे महाकाल राजा, आप जहाँ कहीं पे भी हो, मेरे इस मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग में आकर विराजमान हो जाइए। मैं आपकी जैसे भी पूजन करती हूँ बाबा, उस पूजन को स्वीकार करना। और सबसे पहले आपको क्या करना है, चावल के दाने जो लिए होते, वो गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर आपको समर्पित करना है। फिर दुर्वा गणेश जी के स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, इस तरीके से। और 3 बेलपत्र माँ के जो हस्त कमल होता है, जलाधारी के ठीक पीछे आपको समर्पित करना है। फिर धीरे-धीरे करके आपको 3 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, संतान प्राप्ति की कामना करते हुए आपको धीरे-धीरे 3 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जैसे आप 3 लोटा जल समर्पित करेंगे, मन में संतान प्राप्ति की भी कामना करेंगे और 3 लोटा जल समर्पित करने के बाद आप इसके अलावा पूजन की जो सामग्रियाँ रखे हो, उससे आप पूजन कर लें। रक्षा सूत्र, जनेऊ, चंदन है, जो आप रखे हो, चंदन से आप भगवान का तिलक करें। अबीर है, गुलाल है, हल्दी है, सारी एक-एक करके आपको सामग्रियाँ समर्पित करना है भोलेनाथ के ऊपर। चावल के दाना, भस्म, तिल, जौ, मूँग, फूल, पत्ती, बेलपत्र, धतूरा, जो आपके पास है सारी सामग्रियाँ समर्पित करें एक-एक करके। उसके बाद आप भोग लगाएँ। भोग जो आप, कुछ भी फल है तो फल का लगा दें, पंचमेल है तो पंचमेल का भोग लगा दें। इस तरीके से आपको भोग लगा देना है और 2 मिनट बैठकर बाबा से श्री स्वयंमस्तुभ्य मंत्र का जाप करना है। उसके बाद जो दीपक आप लगाए हो, उस दीपक से आपको आरती कर लेना है। आरती करने के बाद, आरती कर ले, उसके बाद आप क्षमा प्रार्थना फिर द्वितीय स्नान कराएँ, फिर से थोड़ा-सा आपको जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। उसके बाद द्वितीय स्नान करा देना है। बाबा से क्षमा प्रार्थना माँगना है कि हे मेरे महाकाल राजा, हमसे किसी भी प्रकार की गलती हो गई हो इस पूजन में तो हमें क्षमा करना, मेरी पूजन को स्वीकार करना। बाबा मेरी गोद आज भी सुनी हुई है, मेरे शादी के 8 साल, 10 साल, 12 साल जितना दिन भी हुआ हो, आप उतना बोल देना।
बाबा मेरी गोद आज भी सुनी है। बहुत सारे हम उपाय, व्रत, पूजन पाठ किए, फिर भी बाबा आप नहीं सुन रहे हैं। इस उपाय से बाबा कृपा करना कि मेरा भी गर्भ ठहर जाए। बाबा से आपको प्रार्थना करना है कि बाबा आप हमें ऐसे संतान देना जो सर्वगुण संपन्न हो, जो आपकी भक्ति करे, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। ऐसे आपको झोली पसार कर प्रार्थना करना है। फिर 2-4 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर छींटकर आपको थाली को हिला देना है। इस तरीके से आपको ये पूजन करना है। जब दीपक ठंडा हो जाए, जो आप दीपक लगाए हो वो ठंडा हो जाए, तो फिर आपको क्या करना है कि इसे आपको अपने ही घर में विसर्जन कर दे। अब गमले में पानी भरकर, गठरी में पानी रखकर उसके अंदर शिवलिंग को डाल दे, विसर्जन कर दे। बड़ा सा गमला हो, उसमें पानी भरे, उसके अंदर पार्थिव शिवलिंग के रखे। इस तरीके से आपको विसर्जन करना है। अगर आप चाहते हो कि घर में नहीं करे, तो अगर आपके घर के आसपास जो कुआं, बावड़ी, तालाब हो, वहां पे ले जाकर आप विसर्जन कर दें। ये उपाय आप मात्र 3 से 4 बार करेंगे, आप आपका गर्भ निश्चित ही ठहरेगा। और ये उपाय जब आपका मन कर जाए तब कर लेना। तो यहाँ पे ये उपाय पूर्ण होते हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगती है लाइक बटन दबाना, कमेंट में हर हर महादेव या श्री स्वयं नमस्तुभ्यम जरूर टाइप करना। जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।